सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिल के पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सबने मिलकर एक आवाज में और ज्यादा आवाज में बोलना है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बड़ों का प्रोग्राम है, सुनो समझो और बच्चों के लिए प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी। अच्छी अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बड़ों को भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलेगा, बच्चों के लिए भी होगा, बच्चों के लिए भी होगा। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, तो तवज्जो से सुनना है। किससे सुनना है? हाँ, जो आप यहाँ पर हैं तो आपने भी तवज्जो यहीं पर रखनी है, और जो घरों पर बच्चे हैं उन्होंने भी तवज्जो यहीं पर रखनी है। उन्होंने भी घर पे नहीं रखनी, आपने भी घर पे नहीं रखनी। जब यहाँ पर हैं तो बात यहाँ की होगी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, तो प्रोग्राम में होता है बहुत कुछ, कलाम भी सुना करते हैं, बाउल एक्टिविटी हुआ करता है, आगे बढ़ो भी होता है, अल्लाह पाक की नेमतों को भी याद किया करते हैं। एक तरफ होती है टीम, दूसरी तरफ है टीम, और माशाअल्लाह आज बड़ी एनर्जेटिक भी हुए हैं। तो अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाह प्रोग्राम हमारा होगा। पीर मंगल बुध जुमेरात को आया करता है, और संडे है, संडे को रिकॉर्डेड हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। तो सबसे पहले हमने कलाम सुनना है, फिर इंशाअल्लाह होगा मुकाबला। जी, चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। मुस्तफा ज़ात के ताब है, मुस्तफा ज़ात के ताब है, यकीन जिसको यकीन बनाया आप गए। मुस्तफा ज़ात के ताब आप गए, मुस्तफा ज़ात के ताब आप गए, जिसको बनाया आप गए, जिसको बनाया आप गए। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपने घर हो भी मैं तन्हा, आप गए, अपने घर हो भी मैं तन्हा, आप यकीन जिसको यकीन बनाया आप गए। आपकी तलवत को देखा जान जी, आपकी तलवत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा
सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत हमने कलाम सुना। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो अब चलते हैं आगे और शामिल करेंगे सबसे पहले बाउल एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, बाउल एक्टिविटी में जरूरी है एक अदद बाउल, और बाउल के अंदर मौजूद है मुख्तलिफ कैटेगरीज, और वो उठाते जाएंगे आप बारी बारी, और उसमें से आपसे होंगे सवालात। कैटेगरीज आती जाएंगी आपके पास। तो हमारे पास टीम ए में सबसे पहले कौन है भाई? यहाँ कोई है? माइक दे, जल्दी माइक दे। माइक सीधे हाथ से आता जाए, सीधे हाथ से पार्सल करते जाएं जल्दी जल्दी। ये आ गया माइक। क्या नाम है आपका? कौन सी टीम है आपकी? एक टीम है। वाह वाह। और आपके पास 2 टीमें हैं भाई। ए टीम है। कौन सी टीम है? एक। अरे फिर एक हो गई। ए कौन सी है? ए। हाँ, ABCD होती है? आती है ABCD आपको? हाँ। आती है, तो बस उसका ए है। और इधर कौन है? बी। और आंखों पे क्या लगाया ये आपने? चश्मा। क्या है ये? कहाँ तक नजर आता है इसमें? हैं? दूर तलक। कितने दूर तलक? कितने? बहुत हैं? चले अभी पता चलेगा कहाँ तक नजर आता है। ये नजर आ रही है पर्ची? अच्छा, अभी देखते हैं। पहले ए से शुरू करते हैं ना। हाँ भाई, पर्ची निकालनी है। निकाल लो भाई। हाँ, निकल गई। ये दिखाएं क्या लिखा है उस पर, मैं पढ़ूंगा। ये है क्या है ये? हाँ, आप जवाब देंगे? आप देंगे? माइक तो करीब कर लें, थोड़ा सा करीब कर ले। मुंह के करीब करना है मेरे बच्चे। कहाँ करना है? मुंह के करीब। हाँ, आपसे सवाल ये है कि आपने बताना है कि कुरान पाक में कितने पारे हैं? कुरान पाक होता है, उसके सिपारे कितने होते हैं उसमें पता है? 39 या 30? 39। देख लें। अरे आप क्यों बता रहे भाई? खुद बताएंगे कितने होते हैं। 30, 39? 30। आखिरी फैसला है? जोर से 30। पक्की बात? चले भाई, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और टीम बी, ये टीम बी मुस्कुराती है, टीम ए नहीं मुस्कुराती। क्यों भाई? टीम ए देखे, इधर देखे, ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुरा के दिखाएं। हाँ, आगे होके देख लें। मुस्कुरा रहे हैं आप? हाँ। और ये मुस्कुरा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? ये क्या हुआ इनको? क्या माइक में बताएं। आपसे डर लग रहा है? मेरे से डर लग रहा है? क्यों भाई? मुझसे डर लग रहा है? मेरे सींग हैं? देखो, सींग है मेरे? नहीं है, तो फिर क्यों डर लग रहा है मुझसे? आपको नहीं लग रहा? नहीं। क्या बोल रहे हैं जी? लग रहा है डर? माइक में लग रहा है डर? नहीं। तो फिर मुस्कुराते क्यों नहीं? मुझे डर नहीं लगता। वो डर नहीं लगता? वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, आपका क्या है? हाँ, अब आप जवाब देंगे। सही है। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? जल्दी माइक में। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? अरे वो खुद बताएंगे। किसकी इबादत करते हैं हम? हमें किसने पैदा किया है? अल्लाह। इबादत किसकी करते हैं हम? अल्लाह पाक की करते हैं ना। किसकी करते हैं? अल्लाह पाक। हाँ, किसकी इबादत करते हैं हम? अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। चले भाई, टीम ए और बी एक एक सही करा दिया मैंने आपका सवाल। अब कौन आ रहा है? आप आ जाओ बीच में से जल्दी से। आपके लिए क्या है? सीरत से मुतालिक आपसे क्वेश्चन ये है कि किस नमाज में क़िबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ? ज़ोहर की नमाज में। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी टीम बी कौन? आप आ जाए। चले भाई, इन्होंने इतना मुस्कुरा के दर देखा है। ले इधर दे देना। आप माइक ले लें उनसे। क्या आया है? मुतफर्रिक। और आपसे क्वेश्चन ये है, ये बताइए कितने लोग ऐसे जिनकी दुआ कबूल होती है? मजलूम। कितने हैं वो? 3। कौन? मजलूम की दुआ कबूल। मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, और बाप की अपने बेटे के लिए दुआ। जवाब इनका क्या हो गया? बोल दे, दुरुस्त हो गया है। जोर से। दुरुस्त। अरे ये कैसा दुरुस्त था? चले ठीक है, माशाअल्लाह। अपनी जगह पे जा सकते हैं आप। जी भाई, टीम में कौन आ रहे हैं? वो अरे वो खुद जबरदस्ती आ रहे हैं भाई। चले भाई, ले लें माइक, ले लें भाई। लाए जी।
क्या आया है आपके लिए? कुरान पाक। कुरान पाक से मुताल्लिक क्वेश्चन है आपसे, ये बताना है सबसे पहले कुरान पाक को एक जगह किसने जमा करवाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोबारा से। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक। आपकी कोई गाड़ी आई हुई निकल ली है, आपको कहीं जाना है या हम बैठे रहेंगे, आप चले जाएंगे छोड़ के? साथ ही बैठे ना भाई, चलता रहेगा प्रोग्राम। आराम आराम से बताएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है भाई, तो इनका जवाब क्या हो गया? जोर से, जोर से। जवाब आपका दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। आप बैठ सकते हैं। हाँ भाई, टीम बी से आप आ जाओ भाई। उस्मान भाई आ रहे हैं। अरे आपको बुलाना चाहिए था, आप नए आए ना जी। माइक ले ले भाई। ये आप लोगों ने ठेका ले लिया माइक का है, उधर घूम जाए भाई। क्या आया? कुरान पाक। कुरान पाक उधर देखकर भी बता रहे हैं। चले भाई जी, आपसे सवाल ये है, किन के मशवरे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक को एक जगह जमा करवाया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। और कौन आ रहे भाई? टीम बी से आप आ रहे, आ जाएं। चलें। क्या है? इबादत। आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताना है आपने कौन सी किताब है जिसको समझना भी इबादत है? कुरान पाक। कुरान पाक। जवाब है। क्या बात है। और आ जाइए जी अपनी जगह पर, आप आ जाए। ये ले भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। और आपसे सवाल होगा सीरत से मुताल्लिक, और सीरत से मुताल्लिक आपसे सवाल ये है कि आपने बताना है जब क़िबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कबीले की मस्जिद में नमाज अदा फरमा रहे थे? जी जल्दी। हाँ, इधर कहाँ छुप रहे हैं? इधर आ जा। अब बताएं जी। कबीला बनी। जल्दी। 5 4 3 2 1 0। कबीला बनी सलमा की मस्जिद थी। जवाब दुरुस्त नहीं हो सका है। बोलते जवाब सही नहीं हुआ। नहीं हुआ माइक में। जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? गलत हो गया। गलत हो गया। टीम बी को अंडा मिलेगा। टीम को डंडा मिलेगा। अरे डंडा नहीं मेरे बच्चे, अंडा। 0। टीम बी को क्या मिला? अंडा। हाँ, 0 मिल गया। चले कोई बात नहीं। तो टीम बी जी हार गई और टीम ए जीत गई। सुभान अल्लाह। बैठ जाए अपनी जगह पे। लेकिन अंडे के साथ साथ आपको इल्म दीन मिला है। अंडा तो ऐसी होता ना है, इल्म दीन तो मिला ना, बातें तो पता चली, इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। आप लोग कहाँ गुम हो गए? जीत की खुशी मना रहे हैं आप हैं। अभी और भी मुकाबले बाकी हैं, अभी हरा सकते हैं आप। ठीक है, हराएंगे ना? हाँ हराएंगे इंशाअल्लाह। वो आगे बढ़ेंगे, मतलब ये है। ठीक है, ये आगे बढ़ जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और इंशाअल्लाह इनको ज़्यादा इल्म हासिल होगा और इनके ज़रिए ज़्यादा नेकी की बात फैलेगी। और ये हो गया हमारा सेगमेंट जिसका नाम था बाउल एक्टिविटी। जी आगे चलते हैं और सेगमेंट है आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जी सेगमेंट है आगे बढ़ो। और इसमें क्या होता है किसको पता है? पता है? जी चले भाई, यहाँ पता है। आपको पता है? नहीं पता तो हाथ क्यों उठा रहे भाई? जी मेंढक की तरह जब मारते हैं। चले भाई, और अब तक कौन आया हुआ, कौन नहीं आया? ये चारों आ गए, तो आप नहीं आए आज तक है? जी अरे करिए ये कौन से जुमले हैं भाई? चलें, ये टीम बी से तो आपको बुला लेते हैं भाई, माइक दे दे उन्हें। और टीम ए से कौन आएगा? चले उन्हें बुला लेते। अभी चले, अब कोई तो आ रहा था ना। आप पहुंच जाए अपनी अपनी जगह पे जल्दी से। जल्दी से। ठीक है भाई, एक पर एक जम और 2 सवालों पर 2 जम। जी टीम ए 1 2। टीम ए से सवाल है, जिसने हलाल खाया, सुन्नत के मुताबिक अमल किया और लोग उसके शर से महफूज रहे तो वो कहाँ दाखिल होगा? जन्नत में। जवाब सेकंड क्वेश्चन, जिसने उम्मत के फसाद के वक्त सुन्नत को मजबूती से थामा उसके लिए क्या सवाब है? एक शहीद का। क्या बात है। जवाब जंप। वाह भाई वाह, जंप भी हो रही है। जी टीम बी, नाम क्या है? शाहजमान। एक क्वेश्चन 2 आपसे सवाल है, वुजू करने से बंदा किस चीज से पाक हो जाता है? गुनाहों से। गुनाह से पाक हो जाता है। और
बुराई से। बुराई से और गुनाहों से पाक हो जाता है। जवाब दुरुस्त है। और वुजू करेंगे तो मैल कुचल भी तो दूर हो जाएगा ना। है जी जी। आप भी हो जाएंगे। क्या बात है भाई, जवाब आपका दुरुस्त है। और जो बंदा कामिल वुजू करेगा उसके कौन से गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? अगले पिछले सारे गुनाह। क्या बात है, जम कर लीजिए। ये हुई ना बात, लेकिन थोड़ी सी छोटी बढ़ गई जंप। लाइन पे पाँव नहीं आना था। चीटी में आपसे सवाल है, मिसवाक में किसकी रिजा है? अल्लाह की। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। मौजिन के लिए क़यामत के दिन कौन कौन गवाही देंगे? जिसने अजान की आवाज सुनी हो। जिसने अजान की आवाज सुनी होगी। जम, वाह भाई वाह, जम की जम है। इल्म दीन का इल्म दीन है। घरों पर भी आप ये मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ तोड़ फोड़ नहीं दिएगा। ऐसा छोटा कमरा, पता चल रहा धाड़ किसी पर जाके गिरे, तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा जी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौज़िनीन के लिए क्या दुआ फरमाई है? मगफिरत और बख्शिश की दुआ। चले वही बात है, मगफिरत बख्शिश एक ही बात है। ठीक है जी। जम एक हुआ है, वापिस आए। ये तो दो जंपे लग रही हैं इनकी जी। किस आवाज से शैतान पीर फेर कर भाग जाता है? अजान की आवाज। जम। अरे कुछ ज्यादा जोरदार हो गई जी। टीमें आपसे सवाल है, ये बताना है जिसने 7 साल सवाब की उम्मीद पर अजान दी उसके लिए किस चीज से नजात लिख दी जाती है? गुनाहों से। क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं जहन्नम से, और ये भी जहन्नम, और जहन्नम बदल लिया। अच्छा चले, जवाब दुरुस्त हो गया है। जहन्नम से नजात लिख दी जाती है। अज़ान और इक़ामत के दरमियान क्या चीज रद्द नहीं होती? गुनाह। क्या रद्द नहीं होती? क्या ये कह रहे? दुआ। और जी दुआ, हाँ दुआ जी। क्या कहते हैं? ए ले भाई जी। चले जब ठीक हो गया। हाँ, अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह कबूल होगी जी। टीम बी, बंदा अल्लाह पाक से सबसे ज्यादा करीब किस हालत में होता है? सजदे की हालत में। जबरदस्त जवाब। नहीं, क्या किस चीज को मिटा देती हैं? बुराई को, बुराइयों को मिटा देती है। जम, माशाअल्लाह। मुकाबला बड़ा जबरदस्त जा रहा है। टीम ए और टीम बी बराबर बराबर हैं। नमाज पढ़ने वालों के लिए कौन मगफिरत की दुआ करते हैं? फरिश्ते। फरिश्ते। जवाब दुरुस्त है। फजर की नमाज अदा करने वाला किसकी अमान में है? अल्लाह पाक की। जबरदस्त। जम जी। टीम बी, आपने बताना है वो कौन सी नमाज है जिसे पाबंदी से अदा करने वाले को दुगना सवाब मिलता है? असर की नमाज। असर की नमाज। वाह भाई वाह। टीम ए की बड़ी पुख्ता तैयारी है। क़यामत के दिन क़ारून, फ़िरौन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ कौन होगा? जो नमाज नहीं पढ़ते। नमाज ना पढ़ने वाला। ये कौन है? बड़े बड़े काफिर हैं ये, और उनके साथ होगा नमाज ना पढ़ने वाला। तो हमें क्या करनी चाहिए? नमाज पढ़नी चाहिए। जम जी। टीम में आपने बताना है पांचों नमाजें पाबंदी से पढ़ने वाले को अल्लाह पाक कहाँ दाखिल फरमाएगा? जन्नत में। जन्नत में। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जमात के साथ नमाज पढ़ने वालों से कौन खुश होता है? अल्लाह पाक। जवाब दुरुस्त है, और वहां पहुंच जाइए जी। आपने बतानी है 3 सुन्नतें। कोई सी भी 3 सुन्नतें। किसकी? सुन्नत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होती है। जब मुतलकन सुन्नत बोले तो से मुराद मिसवाक करना। मिसवाक करना सुन्नत है। बाजमात नमाज पढ़ना। कह रहे हैं हाँ, नमाज पढ़ना भी ज़ाहिर है, लेकिन वैसे नॉर्मली जैसे सुन्नत से याद किया जाता है, वैसे तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ना भी सुन्नत है, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। लेकिन जैसे सुन्नतें हम कहते हैं ना, उस अंदाज से बताएं। एक चीज़ है जो हम पहनते हैं, बहुत सारों ने पहनी भी है। लिबास पहनना। लिबास पहनना। इमामा। इमामा सजाना सुन्नत है। और आप एक और सुन्नत बताएंगे, आपको भी बताएंगे, ये बताएं। चले हिंट दे दें इनको, आप लोगों ने भी तो दिए थे। हाँ भाई जल्दी बताए 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 बताए। ईद के दिन लौकी खाना। ईद के दिन लौकी खाना, ये कहा था। लौकी खाना। दिन लौकी खाना, ये कहा है? पीर के दिन का भी नहीं है। लौकी शरीफ भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा। और पानी बैठकर पीना, ये भी सुन्नत है। चले भाई, ये एक सवाल अभी रुक जा मेरे बच्चे, अभी तो एक हुआ है, और भी है, बाकी है, अभी जरा सब्र कर लें। आपने बताना है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां थी? 4। जवाब दुरुस्त है। जम
ये जम भी ठीक हो गई माशाल्लाह। ये मुकाबला हो गया है बराबर। अपनी अपनी जगहों पर आ सकते हैं आप लोग। और ये था सेगमेंट आगे बढ़ो। और अब चलते हैं एक पैकेज की तरफ जिसका नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट सैर से सीखो में आज हम जानेंगे खाना काबा की तामीर के बारे में कि काबा शरीफ कब बना, किसने बनाया और क्यों बना। तो नाजरीन, तमाम मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद मस्जिदुल हराम है और सारी मस्जिदों का किबला काबा शरीफ है। अल्लाह पाक की इबादत के लिए जमीन पर सबसे पहला घर यही बनाया गया। तारीख है तामीर काबा की बात की जाए तो हजरत अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाहि अलैह के फरमान के मुताबिक काबा की तामीर 10 मरतबा हुई। नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले सबसे पहले काबा शरीफ फरिश्तों ने तामीर किया। नंबर 2, दूसरी मर्तबा अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर फरमाई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लाइन खींचकर काबे की जगह बताई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें खोदी और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मिट्टी उठाने का काम किया। काबा को तीसरी मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से तामीर फरमाया। नंबर 4, तूफान नूह के वक्त काबा की इमारत आसमान पर उठा ली गई और ये जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई थी। फिर उसी बुनियाद पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को तामीर फरमाया, जिसमें पत्थर उठाकर लाने का काम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया और ये काबा की चौथी तामीर थी। और इस तामीर का जिक्र अल्लाह पाक ने सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में फरमाया है। खाने काबा को 5वीं बार कौमे अमालका ने तामीर किया, जबकि 6ठी मर्तबा कबीला जुरहुम ने तामीर किया। 7वीं बार हजरत कुसै बिन किलाब रहमतुल्लाहि अलैह ने काबा की तामीर फरमाई और बेमिसाल इमारत बनाई। खाने काबा की 8वीं बार तामीर मक्का पाक में सैलाब आने की वजह से हुई। इस सैलाब की वजह से काबा की दीवारें कमजोर हो गई थी, तो कबीले कुरैश ने इसे तामीर किया और इस तामीर में आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए। याद रहे कि हलाल माल कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम को शामिल नहीं किया गया। नवी बार काबे की तामीर की वजह यजीदी फौज बनी कि इनके हमले की वजह से काबे की इमारत काफी कमजोर हो चुकी थी, तो जन्नती साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हतीम जो कि कुरैश की तामीर में शामिल न किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियादे इब्राहिमी पर नए सिरे से काबा की तामीर करवाई। और 10वीं बार जालिम हाकिम हज्जाज बिन यूसुफ ने सन 74 हिजरी में फिर से काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बना दिया। और एक इंफॉर्मेटिव बात यह है कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, सन 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान ने हजरे अस्वद वाले रुकन के अलावा सारी इमारत को 11वीं बार तामीर किया था। यानी काबे की मौजूदा इमारत तकरीबन 404 साल की है, क्योंकि सन 1040 हिजरी में बनी और अब 1444 हिजरी है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये थी खाने काबा की तामीर की हिस्ट्री की सैर। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें वालिदैन के साथ काबा की जियारत नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की बादम हाजिरिया नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सैर से सीखो सेगमेंट आपने देखा, पैकेज आपने देखा। उम्मीद आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। और आगे चलते हैं और शामिल करते हैं अल्लाह पाक की नेमतें सेगमेंट। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। और अल्लाह पाक की हम नेमतों को याद क्या करते हैं और अंदाज ये होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, चेंज हो जाता है। कभी एक वर्ड दे देता हूँ और उससे नेमतों का मुकाबला हो जाता है, एक टीम में और एक टीम भी बता रही होती है। और कभी होता है कि थोड़ा इसमें इशारे करने होते हैं। आज इशारों वाला कर लेते हैं, ठीक है भाई? चले भाई, कौन आ रहा है टीम में से, कौन आ रहा है इशारा करने? नहीं, आपने एक काम करते हैं, ये है ना हमारे पास, इनसे कराते इशारा और दोनों का काम होगा पिक करना इनके इशारे।
है, कर लोगे इशारे? है, करेंगे? चलो आ जाओ, ये खड़े हो, ये सबके इशारे यही करेंगे, सबके इशारे। देखो भाई, आपने करना है, पता है, समझ गए? अब बता, करे इशारा करे, ये क्या हो रहा है? बोलना नहीं मुझे, इशारा सही सही करना है। ये देखें मजे के इशारे होंगे। बारिश अरे चुप हो जा, अभी करने दो इशारा। जी कैसे? बारिश अरे बोलना नहीं है मेरे बच्चे, बोलना नहीं था, बता भी दिया उन्होंने। क्या है? बारिश। तो ये बारिश ऐसे क्यों आ रही थी? हैं जी माई दे, ये कैसी बारिश थी? मुझे करनी नहीं आती। करनी नहीं आती बारिश, तो आप इसलिए यूं यूं कर रहे थे। चले कोशिश तो करते आज। और आपने अब दूसरा इशारा करना है आपके लिए, और ये है वाव से। किससे? वाव से। वाव से इशारा है। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। चले आपका एक इशारा काफ़ी है, बैठ जाए अभी, ठीक है? आपको मुश्किल हो जाएगा। आप कौन आएंगे? आप आ जाओ, वो नहीं आ रहे, वो बैठे हुए, आ जाओ। तो क्या हुआ, पहली दफ़ा वाले को तो हम ज़्यादा बुलाते हैं। क्या नाम है आपका? माइक। क्या नाम है? हमजा। अब वापस दे दे माइक। हाँ हमजा भाई, आपने करना है इशारा, और ये करेंगे, पहचानेंगे कि आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है भाई? चले आप आ जाइए। अरे आ जाओ भाई, समझ गए? चले अब इशारा करें, कुछ थोड़ा कर दे, कुछ ना कुछ इशारा करें, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो हो सकता है समझ जाएंगे। वाव से है। विटामिन। माइक में विटामिन। ये देखे, पहचान गए नहीं, मैं जान गया। विटामिन। जवाब दुरुस्त है, अपनी जगह पर जा सकते हैं। जी भाई, टीम ए से। अरे भाई आ जाओ भाई, आप आ जाओ, हालांकि आप सबसे ज़्यादा कर रहे होते हो। इधर आ जाए, माइक दे दें सीधे हाथ से, सीधा वापस चले जाओ, उल्टे हाथ में दिया आपने। आ जाओ, आपने इशारा करना है, अलिफ से इशारा है, और ये है आसा। किस्म क्या आसा जी, अलिफ से। ये देखें कि दर्द हो रहा है इनके, शायद नहीं हो रहा। अभी क्या हो रहा है देखे तो तवज्जो कर रहे हैं भाई, सही से कर रहे हैं, और क्या करें बेचारे। करो भाई, इतने शौक से इशारा कर रहे थे, जल्दी सही से इशारे करें। ये एक इशारा, कंधे, कंधे दुख रहे, और सीना, सीने में भी दर्द, और पेट, पेट नहीं है, पेट में भी है, और सर। ये तो मैं कह रहा हूँ, दर्द आपको खुद समझना है। जी सर भी कर दिया इशारा, और नाक कान सब कुछ है ना। जल्दी समझना है। 5 4 3 2 आजा। बस 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 जी बोलें आप माइक में। जी बॉडी। बॉडी, अलिफ से बॉडी आएगी, वो तो बी से बॉडी होगी। आजा। जी आजा। आजा उज़्व की जमा आजा, पार्ट ऑफ बॉडी। ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। चले जी अपनी जगह आ जाए, माशाल्लाह। जी भाई टीम बी, कौन आ रहा है टीम बी से इशारे करने के लिए? चले भाई इनको भेजिए। हाँ भाई यहाँ आ जाए जी। अलिफ मद्दा से भाई, अलिफ मद्दा से आपके लिए है। अलिफ मद्दा से आसान मुश्किल, आसान मुश्किल जो भी दे दें। चले थोड़ा सा मुश्किल। समझ गए ना? इधर ही खड़े रहो, आप करो। ये क्या हो गया? उधर देखें, मुझे थोड़ी दिखाना है, वो पहचानेंगे। जी आमलेट। जी आमलेट। आमलेट। हाँ इधर दें भाई। आमलेट। लो भाई माइक लो सीधे हाथ से। हाँ क्या था ये? आमलेट। ये क्या होता है आमलेट? क्या चीज़ होती है ये? हैं? अरे चुप रहो भाई, क्या होती है? पता नहीं। पता नहीं, बस बोल दिया है पता नहीं है। अम्मी बना के नहीं देती अंडा प्याज वाला? है प्याज होती है उसमें, और क्या क्या होता है? प्याज। और हरी मिर्चें, लाल मिर्च, और फेंटती हैं उसको, और फिर चूल्हे पे। हाँ और फिर क्या करती है? पकाती है। माइक में पकाती है। फिर डालती है। फिर क्या होता है?
खाते हैं। कौन? आप कितने पराठे खा लेते हैं? अरे 2 आप 2 पराठे? नहीं 1। नहीं 1। चले भैया 1 पराठे खा लेते हैं। और जवाब इनका क्या हो गया है? दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और ये नेमतें हमने कुछ याद की हैं अल्लाह पाक की इस अंदाज से। इस तरीके से ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ और अब चलते हैं एक पैकेज की तरफ जिसका नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारी बच्चों और किड्स बनती चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है मदीने की बातें और आज हम जानेंगे मदीने पाक के एक पहाड़ के बारे में। जी तो नाजरीन, आज हम मदीने पाक के मुबारक पहाड़ ओहद के बारे में मालूमाती बातें सुनेंगे। तो बच्चियों, ओहद पहाड़ मदीने पाक के नॉर्थ में वाक़ है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहुदुन हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यानी ये ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। वाह क्या किस्मत पाई है कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। और तो और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ओहद पहाड़ जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे पर है। और मजे की बात ये है कि ओहद पहाड़ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तशरीफ ले गए हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हुम ये चारों ओहद पहाड़ पर थे कि अचानक ओहद पहाड़ हिलने लगा। तो मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ओहद रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद है। इतना सुनना था कि ओहद पहाड़ फौरन रुक गया। ओहद पहाड़ को एक और फजीलत ये भी हासिल है कि अल्लाह पाक के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक भी ओहद पहाड़ पर है। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस, अब इसकी जियारत बहुत ज्यादा मुश्किल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे चचा जान सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु का मजार मुबारक भी ओहद पहाड़ के करीब ही है। और साथ ही जन्नती सहाबा हजरत मुसअब बिन उमैर और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदियल्लाहु अन्हुमा के मज़ारात भी है। और ग़ज़वा ओहद में शहीद होने वाले अक्सर सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम के मज़ारात भी ओहद पहाड़ के करीब बनी हुई 4 दीवारी में है। वाह क्या किस्मत पाई है ओहद पहाड़ ने। अल्लाह पाक हमें भी वालिदैन के साथ ओहद पहाड़ की ज़ियारत नसीब फरमाए, ओहद के मज़ारात की हाज़िरी नसीब फरमाए और बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, मदीने की बातें हमने कुछ सुनी है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। और नातखा भी हमारे साथ मौजूद हैं तो एक कलाम भी होना चाहिए। जी, एक और कलाम शामिल करते हैं। क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा
बेशक बना लो आका करमान दो गली का मैं क्या बताऊं कि क्या मदीना गए बस मेरा मौला मदीना गए क्या बताऊं दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं बुला लो फिर मुझे शाम बगरों पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं या मोहम्मद 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 या मोहम्मद हे या मदीना गए क्या बताऊं कि क्या मदीना गए क्या बताऊं सुभान अल्लाह। जी कलाम भी हमने शामिल कर लिया और यहाँ भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। आगे चलना है कहाँ? घर घर नहीं जाना। चले भाई सेगमेंट हम शामिल करते हैं। जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। जुमला मुकम्मल करें और जुमले हमने मुकम्मल करने हैं। यहाँ हमारे पास टुकड़े टुकड़ों में लिखे हुए हैं, इनको कंप्लीट करना होगा। मुख्तलिफ डब्बे मिलके एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। जी टी में से कौन आ रहे हैं? आप आ जाएं। टी में से जल्दी से आइएगा। आपके लिए जुमला है अच्छी नीयत सवाब दिलाती है। अच्छी नीयत सवाब दिलाती है। बनाएं जल्दी से, माइक दे दें सीधे हाथ से। जी अच्छी नीयत सवाब दिलाती है। आप बैठे रहे जी। 10 9 काउंटिंग 6 अच्छी नीयत सवाब दिलाती है। चलें भाई, थोड़ा सा लेट हो गए। क्या बना? अच्छी नीयत सवाब कहाँ है अच्छी नीयत? और सवाब कहाँ है? और दिलाती कहाँ है? जी अच्छी नीयत सवाब दिलाती है। अपनी जगह पे जा सकते हैं। और टीम बी से कौन आएंगे? जी टीम बी से आप आ जाएं। नहीं आप आ जाएं। हाँ ठीक है चले। आपके लिए जुमला है मोहब्बत रसूल एक नेमत है। मोहब्बत रसूल एक नेमत है। आपने गाली मोहब्बत रसूल एक नेमत है। मोहब्बत रसूल एक नेमत है। जी जवाब दुरुस्त बना दिया है, जुमला दुरुस्त कर दिया। अपनी जगह पे जा सकते हैं। जी टी में से कौन आ रहे हैं? और टी में से चले भाई, टी में से आप आ जाए। नहीं कौन अभी तक कौन नहीं आया? वो नहीं आया। चले भाई आप आ जाए कोने वाले। आप तो शामिल हो चुके हैं ना। आ जाएं तो जल्दी से आ जाएं। आपके लिए है आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरबी थे। जी लाएं जी अरबी हैं। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्दी अरबी। जल्दी 10 9 आप क्यों बता रहे? जल्दी 5 4 3 2 1 0। ये बच्चे बन गया। इधर देखो, ये देखो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी और थे तो हो तो गया। टेंशन किस चीज़ की? बना के भी टेंशन में है। अरबी अच्छा अरबी का मतलब बताएं। आखिरी नबी अरबी थे या अरबी हैं? क्या मतलब? अरबी थे। मतलब क्या है? सुनो समझो। हाँ तो सुनने के बाद समझना भी है, सीखना भी है। अरबी मतलब आपकी लैंग्वेज अरबी, यानी आप अरबी में कलाम किया करते थे। बात समझ में आ गई अभी? ठीक है। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? उर्दू। तो उर्दू स्पीकिंग हुए। आपकी जबान क्या है? उर्दू। उर्दू। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जबान क्या है? अरबी। ठीक है भाई, अब समझ गए। चले अपनी जगह पे जा सकते हैं। और इस तरीके से एक और आएंगे टीम बी से। कौन नहीं आया अब तक भाई? आप नहीं आए? और इतनी मुस्किन सी सूरत क्यों बना रहे भाई? आ जाओ जी। अल्लाह करीम दुआएं कबूल फरमाता है।
अल्लाह करीम दुआएं कबूल फरमाता है। 10 जल्दी। अल्लाह करीम दुआएं जल्दी, दुआएं कबूल। क्या हुआ? कबूल फरमा। वो सब ने मिलजुल के कुछ बना दिया है। अल्लाह करीम दुआएं कबूल फरमाता है। और आपका जुमला भी बन गया, अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है जी। और भाई प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे हैं? आप भी कोई कलाम सुना दे, नाते पढ़ते? अरे इतने सारे पढ़ते हैं, अब इतने सारों से कैसे पढ़ाएंगे भाई? चले इनसे सुनते, इनसे भाग के जाए, माइक लेके आ जाए, जल्दी से जाए, जल्दी से। अरे सीधे हाथ से लेना था, वापस दे, अब ले, फिर उल्टे हाथ से बैठे। आप कौन सा कलाम सुनाते हैं? बन के चलो। कौन सा? बन के चलो। ये कौन सा है? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। चलें, सुनाएं। वो कौन सी आती है? चुड़िया बोली चू। चुड़िया बोली चू। चले जी, ये पढ़ेंगे, सब ने पढ़ना भाई जी। चुड़िया बोली चू 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 चू। अल्लाह 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 अल्लाह। एक कोयल बोली कू 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 कू। अल्लाह अल्लाह। आती जाए जाती जाए, गज बनूता सुनती जाए। सेठ मत्ती सैद बना, मोहम्मद बलती जाए, बलता जाए, दन हिलाए पल हिलाए। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई है ना? अभी उसको सही करना है। और ठीक है जी, माशाअल्लाह। चुड़िया बोले चू 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 है, चुड़िया चू चू बोल रही है और अल्लाहू अल्लाहू भी कर रही हो अपने अंदाज में। हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है, हमें समझ में आए या नहीं आए जी। चले जी, सेगमेंट शामिल करते हैं, अल्फाज आगे पीछे। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। जी, अल्फाज आगे पीछे होगा ये कि एक जुमला आपको दिखाया जाएगा, उसको रिवर्स में आपने पढ़ना होगा, तो उसके बाद वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, वरना वो सीधा नहीं लिखा हुआ होगा, उल्टा लिखा हुआ होगा। ठीक है भाई जी। टीम में से कौन आ रहे हैं जी? आप आएंगे? आ जाए भाई, आ जाए नहीं आ जाए, बीच में आ जाए, माइक ले लें जल्दी से। देखे जुमला वहाँ बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, उस पर स्क्रीन पे जी। चाहिए करना शुरू से अल्लाह बिस्म काम जायज़ हर। अब इसको पीछे से पढ़ना शुरू करें। हर, जल्दी। हर काम बिस्मिल्लाह। हर जायज़ काम। हर जायज़ काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना चाहिए जी। हर जायज़ काम बिस्मिल्लाह पढ़कर लिखा है वहाँ पर। जल्दी सही करना है, आप लोग काउंटिंग शुरू करें भाई, इतना सीधा भी नहीं कर पा रहे। हर जायज़ काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए जी। हर जायज़ काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए जी। हर जायज़ काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए जी। अपनी जगह पे जा सकते हैं। और टीम बी से कौन आ रहे हैं? आप कर तो चुके हो, इतने जोश और खरोश से फिर आते हैं। हाँ, आप आ जाओ भाई, माइक ले लें। कितनी दफ़ा कितने सेगमेंट में आप आओगे भाई जी? चाहिए पढ़ने पाक दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। जवाब दुरुस्त है जी, अपनी जगह पर। और कौन आएंगे टीम ए से? चले भाई, आप आ जाएं, माइक ले लो भाई, माइक ले लो जल्दी से। आपके लिए जुमला है महीना आखिरी का साल इस्लामी शरीफ जुलहज। ओहो, मैं तो काफ़ी थोड़ा सा जुलहज से शुरू कर दें। जुलहज शरीफ इस्लामी साल का आखिरी महीना है। जुलहज शरीफ इस्लामी साल का आखिरी महीना है। जबरदस्त। पहला कौन सा है? वो सब सोचे। मुहर्रम कौन सा है पहला? मुहर्रम शरीफ। अपनी जगह पे जा सकते हैं जी। टीम बी से कौन आएंगे? क्यों भाई, वो आए तो थे। चले आप आ जाओ भाई, उनको चले आप आ जाओ भाई सीधे जी। जल्दी 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 जल्दी
जी आपके लिए है महीने ही 12 में साल इस्लामी। इस्लामी साल में 12 ही महीने हैं। इस्लामी साल में 12 ही महीने हैं। ईसवी साल में कितने हैं? 13, 14 ईसवी साल में जी, जनवरी फरवरी वो भी 12 है, इस्लामी भी 12 है। अपनी जगह पे आ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुंचा। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा शाहे हर दो सरा आमिना का लाडला हबीब किबरिया शफीउल वरा आसियों का आसरा एतिकाद फातिमा यकीन आयशा अकीदा सब सहाबा का अकीदा सब सहाबा का अकीदा अहले बैत का अकीदा गौसे पाक का बच्चा बच्चा बोल उठा बच्चा बच्चा बोल उठा बच्चा बच्चा बोल उठा है अकीदा ए रज़ा नारा है अत्तार का। हमें दुआ में याद रखना है, मदनी चैनल देखते रहना है। दावते इस्लामी सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया